Good morning, and today we are going to study what electronic configuration, which is a very important topic. As far as I know, that it will help you a lot in class 10th also, because once you know electronic configuration, once you are able to write correct electronic configuration, you will be able to know what valency or valence shell electrons, and this will help you in knowing formula, also knowing properties of the compounds also. So it's going to help you a lot. So what is electronic configuration? Electronic configuration is what? The distribution of electrons in the different shells of the atom is called electronic configuration. यानी electrons किस तरह से distributed है K, L, M, N shell में सब. This is the nucleus. Okay, this is K shell which we have already studied. L shell, M shell, और सॉरी एंड एन शेल. ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये हमारी क्या है? न्यूक्लियस है. वी नो दैट के शेल, दिस इज द K1 के शेल. इसको हमने क्या नंबर दिया? 1, बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद सबसे पहली शेल जो आती है वो K आती है, तो उसको 1 नंबर दिया हुआ है. ओके, ये पढ़ चुके हैं हम, बट थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं करा रही हूँ आपको. 2 L 2 M, दिस इज द थर्ड शेल, एंड N इज द फोर्थ शेल. देखिए, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर चले तो एटॉमिक नंबर 18 तक पढ़ाया गया है कि 18 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए. लेकिन बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट मैं भी, क्या करते हैं कि हम लोग पोटेशियम और कैल्शियम भी ले लेते हैं साथ में. मींस एटॉमिक नंबर 19 एंड 20 वाले दोनों एलिमेंट्स ले लेते हैं, बिकॉज आप जब 10th में जाएंगे तो आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी. ओके, पोटेशियम कैल्शियम तक यूजुअली 10th में आपको अगर पढ़ाया जाएगा 1 to 20 एलिमेंट्स तो आपको आने ही चाहिए. तो हम पहले समझ लेते हैं कि के शेल में क्यों फिलिंग होगी. जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतनी उसकी कम एनर्जी होगी, और मिनिमम एनर्जी, अगर एनर्जी कम है तो क्या है? मोर इज द स्टेबिलिटी. जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो स्टेबल होगा. अंडरस्टूड? तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, और ये मैंने आपको एक बार हल्के से जल्दी से रिवाइज करा दिया. और बोरबरी स्कीम के थ्रू आपको पता था 2n² इज द फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड, वेयर n इज व्हाट? इज द नंबर ऑफ शेल. जो भी नंबर आपने दिया है, nth शेल, लाइक के लिए हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया. तो ये फॉर्मूला 2n² इज व्हाट? इट हेल्प्स यू इन नोइंग व्हाट? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल. ठीक, इस फॉर्मूले से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट पर्टिकुलर शेल विच यू आर फाइंडिंग आउट. तो इतना हमें पता है. अब हम कर लेते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का होता है. हाँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पोटेशियम कैल्शियम आपको ये ऐड करके बताया है. देखिए, हमें ये पता है कि L M N, ये भी मैं लिख देती हूँ. के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द मैक्सिमम. L शेल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2n² 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेगा. M शेल will accommodate 18 electrons, and N shell will accommodate how many? 32. 2 into 4 square. Yes, 4 is 16 to 32. तो 32 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन कहानी कहाँ चेंज हो जाएगी? हम इतना ज़्यादा तो nth शेल पे जब हम आएंगे तो वी आर गोइंग टू स्टडी K एंड L. K पोटेशियम एंड कैल्शियम. देखिए क्या होता है M शेल में. आपको बस ये बात याद रखनी है, वॉट यू नीड टू रिमेंबर. जब M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिलिंग हो जाएगी, तो क्या होगा? जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा इट विल पास टू व्हाट? N शेल. और N शेल कितने ऐसे फिलिंग होगी? अगर आपके सपोज करिए आपका एटॉमिक नंबर 19 है, ये मैं आपको भी बाद में भी समझाऊंगी.
19 है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 289 नहीं लिखेंगे। ओके, मैं ये आपको बाद में ही समझाती हूँ, जब मैं पोटेशियम कैल्शियम समझाती हूँ। पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ लीजिए, वरना आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। तो अभी आपको ये याद रखना है बस कि एम शेल में फिलिंग जो हम दिखाएंगे टिल एटॉमिक नंबर 20, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की दिखाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा इट विल मूव टू एम शेल, ओके, विच इज द फोर्थ शेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। आपसे बोला था लर्न करिए, तो खूब अच्छे से लर्न कर लिया होगा शायद आपने। यस, so what I have done, I have written symbols of the elements and distribution of electrons. बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सब बच्चे आराम से कर लेते हैं इसको, और आई होप आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, अब यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर्स मेंशन नहीं किए, आई एम राइटिंग एटॉमिक नंबर्स, यू नो, ये ऐसे सब्सक्रिप्ट लेफ्ट में इस तरह से लिख दिया जाता है। बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9, फ्लोरीन, नियॉन 10। इस तरह से आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए अपने। 12, 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ स्टार्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे कि एल, एम और एन यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, KLMNR शेल्स, ये दिख रहा है ना इसमें साफ। अब इसमें देखिए आप, अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है? ओनली 1। सो नियरेस्ट शेल इज टू द न्यूक्लियस इज 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K1 ओनली, K shell will have only 1 electron. Helium has 2 electrons, so K shell can accommodate to the maximum 2. तो यहाँ पे हीलियम के क्या हो गई? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई। ओके, हीलियम की जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, विच, और हमारा फॉर्मूला 2n² भी क्या कहता है कि K शेल कैन अकोमोडेट टू द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए ना, थर्ड देखिए, थर्ड एलिमेंट लिथियम। लिथियम के केस में आप देखिए कि क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने वैसे ही फिल कर दिए K शेल में, यू नो दैट, और उसके बाद आपने क्या किया, L शेल में 1, द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल गो टू M शेल। साफ दिख रहा है इसमें? आई शुड यूज अनदर पेन, मैं ये यूज करती हूँ। अब शायद क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखिए आप इसको इस तरह से भी ऐसे कर लेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट ड्रॉ अ लाइन so that you will not be confused. Okay, now beryllium. Beryllium has again 2 आपने K शेल में करे और L शेल में 2 बचे, तो 2 आपने L शेल में कर दिए। तो ये बहुत सिंपल है। फिर 2, 3 आई थिंक यू कैन डू। कब तक करेंगे? जब तक के L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाए, तब तक आप फिलिंग करेंगे। 2, 4, नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, नियॉन 2, 8। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है कि वो लिखिए, तो क्यों बच्चे गलती कर देते? 2, 9 अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिखेगा, लेट मी राइट। अब आपने फिर से KLMN कर दिया, ओके, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू। N shell 11 electrons, 2, 8 हमारे इसमें हो गए। Now the next, the last electron which is left is to be filled in M shell. तो ये किस में हो जाएगा फिर? M shell में फिल होगा। Understood? Now magnesium, इसमें भी आप क्या करेंगे? M shell में मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में? 8 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल करने हैं। 283 सिलिकॉन, 284। So is this difficult? I think no. 285, 286,
क्लोरीन 287, आर्गन 288, ठीक है। आर्गन, तो ये जो हमने देख रहे हैं हम, लाइक हीलियम इनर्ट गैस, ओके, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ओनली 2, ओके। ऐसे ही नियॉन बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 2-8 मीन्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसको आप कैसे और लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप KLMN लगा के इस तरह से नहीं लिख रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो 2,8। जैसे इसको सोडियम को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं 281, मैग्नीशियम 282, ओके। और चाहे तो आप KLM अपने टीचर को दिखाने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके। एन में कुछ भी नहीं, तो इस तरह से भी एक ये भी वे है लिखने का 283। ये कोई क्योंकि इससे साफ आइडिया हो जाता है कि फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8 एंड लास्ट शेल 5। नाउ पोटेशियम, क्या आप पोटेशियम के लिए ऐसे लिखेंगे 2, 8, 9? अगर आप ये लिख रहे हैं सो दिस इज रॉन्ग। बट हमने पढ़ा है क्या कि M शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स टू द मैक्सिमम, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे ना। क्यों नहीं N शेल में क्यों नहीं आप 9 इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स बढ़ते हैं तो ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स स्टार्ट्स। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इनफैक्ट 11th में ही पढ़ लेंगे 2 साल बाद, कि ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। और उससे फिर अभी तो आप सिर्फ शेल्स पढ़ रहे हैं, अभी आपने ऑर्बिटल्स नहीं पढ़े, ठीक है। उस हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर क्लास। तो बस आपको क्या याद रखना है, जब अगर M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे 288, 288, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू N शेल, ओके। ऐसी कैल्शियम में 2, 8, 10 हो गए टोटल 18, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 2 विल बी हियर। अब देखिए जो उसके बाद एलिमेंट शुरू हो रहे हैं, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आपको नहीं पढ़ाए जा रहे, 10th में भी नहीं पढ़ाए जाते। उसमें क्या है, फिर से वही स्टेप शुरू हो जाएगा। जैसे कैल्शियम के बाद स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, एन शेल में जो भी फिलिंग हुई थी, जैसे यहाँ पे कैल्शियम तक 20 हो गए, अब स्कैंडियम सपोज 21 है, तो कैसे फिलिंग होगी, 2, 8, आपका ये वाला जो आपने किया है ये हो जाएगा कितना, 9 हो। एम शेल में कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, जब आपके फिलिंग हो जाएगी किसमें, एन शेल में। तो एम शेल फिर से स्टार्ट हो जाएगी फिल होना, समझ गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन सब में आप क्या देखेंगे, एन शेल की फिलिंग होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर से एम शेल की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड। तो वो हमें पढ़ना ही नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इतना हमें आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक जल्दी से ले लेते हैं इसका एक आइडिया। ये समझ में आ गया आपको, मैंने 2, 2, 2, 3, 2, 4 क्या किया है, टोटल आप इलेक्ट्रॉन्स देखिए 6 है, 2 प्लस कितना देखा बचे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे। ये बस करना आना आपको चाहिए। जैसे 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो बचे कितने, 5, सो रिमेनिंग 5 विल गो टू एल शेल। ऐसे ही 13 अगर एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8 10 हो गया, बचे कितने, 3, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में आ गए। अंडरस्टूड। ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का दे दूं, सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि नेम दैट एलिमेंट, ओके, सपोज एन एलिमेंट एक्स, मैं लिख दूँ आपको, जस्ट चलिए जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, राइट इट सिंबल। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, आपका काम हो गया। KLM अगर आप लिख रहे हैं तो क्या है, 283। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए,
total electrons, number of electrons is how many? 13. Yes, so 13 is the total number of electrons present in that particular element. It means this element is what? Aluminium. Write its symbol Al. Okay, so this is how you can know if you will be given electronic configuration, and you if you are asked to identify the element, you can identify very easily. अब इसमें an element X has 2 electrons. मैंने ऐसे बना दिया क्वेश्चन. in its M shell, कोई एलिमेंट X है, उसके क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स है in its M shell. आपको बताना है कौन सा एलिमेंट है. तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. दिस इज ऑब्वियस कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स M में आ रहे हैं तो बाकी में 2 और 8 आएंगे. K में 2, 8, L में 8, तभी तो M में 2 आएंगे. Filling of shells takes place in a stepwise manner. Okay. पोटेशियम और कैल्शियम इज बोथ आर एक्सेप्शंस, लेकिन वरना तो स्टेप वाइज मैनर में ही तो फिलिंग आपने देखी टिल 18. तो 2 8 2 हो गया. सो आइडेंटिफाई द एलिमेंट. एलिमेंट क्या होगा? 2 + 8 + 2 12. तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 12. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम. ओके, आपको एलिमेंट पूछा जाए, आप मैग्नीशियम लिख के आप Mg भी लिख सकते हैं. आप उसका एटॉमिक नंबर भी इस तरफ ऐसे लेफ्ट साइड में एज अ सबस्क्रिप्ट शो कर सकते हैं. अंडरस्टूड?